एक महिला दो मज़दूरों से बात कर रही थी, बोल रही थी कि भैया हमारा थोड़ा-सा काम है, क्या उसे कर दोगे? मज़दूर बोलते हैं, हाँ, हाँ मैडम क्यों नहीं, आज तो हम खाली हैं, आज हम काम तुम्हारा कर देंगे। महिला बोलती है, कितना लोगे? थोड़ा-सा काम है। वो बोलते हैं, काम देख के ही बताएँगे, वरना तो आज हम बिल्कुल खाली हैं और दोपहर का वक़्त हो रहा है 2 बजे का। जो आप देना, पैसे जो दे सकती हो, जो भी पैसे आप दो दे देना, आज हम खाली हैं तो काम हम तुम्हारा कर आएँगे। महिला बोलती है, एक चैम्बर है, उसके ऊपर स्लिप रखना है और 2-4 उसमें ईंटें लगानी है, बस और ज़्यादा कुछ भी काम नहीं है, बस थोड़ा-सा काम है। जैसे ही मज़दूर उसके साथ-साथ पीछे-पीछे जाते हैं, जाकर देखते हैं तो जो महिला बताती है उससे भी कम काम था, यानी कि ज़्यादा कुछ भी नहीं था। महिला बोलती है, हाँ, देख के बताओ कितने रुपए लोगे? वो बोलते हैं कि मैडम जो भी तुम्हें देना है दे देना, काम ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही है, हम 2 जन ही वैसे हैं, थोड़ी सी देर में करके चले जाएँगे। अब ये बात जब सामने आती है तो महिला भी खुश और मज़दूर भी खुश। मज़दूर सोचते हैं कि आज हम सुबह से काम की तलाश कर रहे थे, काम हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था, अचानक से महिला जाती है उनके पास और काम भी मिल जाता है। और देखो काम भी बिल्कुल थोड़ा-सा है, कुछ ज़्यादा नहीं है और उसमें पैसे भी उन्हें ठीक-ठाक मिल जाएँगे। अब महिला बोलती है कि ये वाला स्लैब उठा के इस चैम्बर पे, यानी कि क्यारी सी थी जो 4 फीट चौड़ी थी और 5 फीट लंबी थी, उस क्यारी पे उसको स्लिप को रखना है, उसके बगल में मतलब 2 ईंटें लगा के उसकी मोरी बंद करनी है। बाकी जो दीवार थी वो पहले से ही बनी हुई थी। अब जैसे ही वो मसाला-वसाला तैयार करते हैं, सीमेंट का कट्टा उठाते हैं, मसाला तैयार करते हैं, मसाला तैयार करने के बाद में जैसे ही चैम्बर के पास में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि उसमें कुछ कपड़े पड़े हुए थे, बिल्कुल नए-नए से। अब मज़दूर बोलते हैं कि मैडम क्या इसको ऐसे ही बंद करना है? मैडम बोलती है बड़ी आसानी से कि हाँ, इसको ऐसे ही बंद करना है, इसके ऊपर ऐसे ही स्लिप रख दो तुम और स्लिप पे मसाला लगा दो। अब मज़दूर बोलते हैं, मैडम इतने अच्छे-अच्छे कपड़े आप दबा रही हैं, ये कपड़े हमें दे दो ना, हम तो गरीब हैं, हम तो इन कपड़ों को ले जाएँगे, इतने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल नए कपड़े हैं। वो बोलती है, नहीं, 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 कपड़े नहीं उठाने हैं, आपको चाहिए तो और मिल सकते हैं पर ये नहीं मिलेंगे। और कहते हैं कि ये कपड़े व्यर्थ ही तो जा रहे हैं, हम इन कपड़ों को लेते हैं। ऐसे ही एक मज़दूर मैडम से निघोरे कर रहा था, दूसरा थोड़ा-सा कंबल उठाता है और उसको जैसे ही ऊपर खींचता है उसको अचानक से पैर दिख जाता है। जैसे ही पैर दिखता है वो एकदम हैरान हो जाता है और देखने के बाद में दूसरे मज़दूर से बोलता है, देखना इसमें क्या है? वो बोलता है कि मैडम इसमें है क्या बताओ ना? वो बोलता है ये पैर दिख रहा है। जैसे ही वो पैर का नाम लेती है उसको पसीने छूट जाते हैं और बोलती है कि जो मेरे पति हैं वो मर चुके हैं और मेरे पति ने बोला था कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे घर जब भी मैं एक्सपायर हो जाऊँ मुझे अपने से कहीं दूर मत करना, इसलिए मैं अपने पति को यहीं पे ही दफन कर रही हूँ, यानी कि यहीं पे ही समाधि बनवा रही हूँ, मैं अपने पति को अपने से दूर नहीं करना चाहती। जब ये बोलती है तो वो बोलते हैं कि मैडम ठीक है, पर हमें डर लग रहा है। जैसे ही वो बोलते हैं हल्के घबरा जाते हैं और जैसे ही वो बोलते हैं तो जैसे ही कपड़े को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसमें हल्का-सा उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसमें कुछ साँस लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही स्लिप उठाने की कोशिश करते हैं, झुकते हैं, उनकी निगाह बार-बार उसी पे पड़ रही थी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अब अचानक से किसी को कोई लाश दिखाई दे जाए तो उनको डर तो लगने लगता है। वो सोचते कि मैडम आपने पहले घर नहीं बताया कि ये मामला है, हम तो बिल्कुल नहीं आते, हमें डर लग रहा है। जैसे ही उन्होंने झुक के स्लिप उठाने की कोशिश करी, उनको फिर ऐसा लगा कि जैसे इसमें कोई फड़फड़ा रहा है, यानी कि साँस लेने की कोशिश कर रहा है। अब वो बोलते हैं कि मैडम जो भी है इसमें, तुम्हारे पति हैं, कोई भी है, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, पर हमें ऐसा लग रहा है कि ये साँस लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो बोलते हैं तो मैडम बोलती है कि अभी ये पूरी तरीके से मरे नहीं हैं, ये समाधि लेंगे, यानी कि भजन कर रहे हैं उसके बाद में समाधि लेंगे इसी के अंदर, इसलिए मैं यहाँ पे इनकी कब्र बनवा रही हूँ। जैसे ही बोलती है वहाँ से दोनों बाहर जाते हैं, बाहर जाके 112 नंबर पर कॉल करते हैं। 112 नंबर पर कॉल करने के बाद में कॉल करके पुलिस से बोलते हैं कि हमें देखो साहब, हमें ज़्यादा तो कुछ भी नहीं पता है, पर हमें बस इतना पता है कि हमें साहब ज़्यादा तो कुछ भी नहीं पता है, बस इतना पता है कि एक कब्र सी बनी हुई है, एक चैम्बर से बना हुआ है और उसमें एक व्यक्ति है जो अभी ना ही मरा है ना ही जिंदा है, बीच में लटका हुआ है। इतनी बात बोलते हैं, पुलिस भी 5 से 7 मिनट में आ जाती है कि आप राम राम जी, आप सभी को मैं आपकी पूनम लेके आई हूँ आपके लिए सच्ची घटना। ये घटना है दोस्तों महाराष्ट्र के जिला पुणे की, जहाँ बताया जा रहा है जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी में एक फ्लैट है, उसके तीसरे मंजिल पे ये रहती है। रहने के बाद में इसको अपने पति से थोड़ी सी अनबन हो जाती है, यानी कि ये जॉब करने को बहती थी और इसके पति जॉब नहीं करने देते थे। अचानक से मज़दूरों को बुलाने जाती है, मज़दूर भी आ जाते हैं। मज़दूर आने के बाद में मज़दूर आकर देखते हैं, वहाँ पे वही कंडीशन मिलती है कि वो ज़िंदा है। मज़दूर बाहर भागते हैं, वो पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आ जाती है। जैसे ही 112 नंबर की पुलिस वहाँ आती है मौके पे, पुलिस आने के बाद में पुलिस जैसे ही गेट पर दरवाज़ा खटखटाती है और मोहतरमा बाहर निकल के आती हैं। जब पुलिस बोलती है कि आप घर की चेकिंग करनी है, इतनी सबूलियत से गाली देने शुरू करती है कि आपको शर्म नहीं है, आप किसी भी हद तक गिर जाते हैं, आप किसी के भी झूठे कॉल करने से मेरे घर में आ जाएंगे, मेरे घर में कोई भी नहीं है, मेरा पति भी नहीं है, आपने ज़्यादा अंदर बढ़ने की कोशिश करी तो आज आपको भी मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा दूँगी, आपको भी फंसवा दूँगी और अंदर आने की कदम रखने की ज़रूरत नहीं, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। क्या कोई भी आपको फ़ोन करेगा तो आप भगे चले आएंगे मुँह उठा के। ये सब जब वो बोलती है इस चीज़ को और पुलिस वहाँ से बाहर चली जाती है।
यानी कि 112 नंबर की पुलिस बाहर चली जाती है और वहीं सब कुछ सीन एक जो फ्लैट है उसी में एक मेंबर देख रहा था और वो नीचे जाता है, नीचे जाकर एसएचओ को फ़ोन करता है, बोलता है क्या 112 नंबर की पुलिस की तरह आप भी डर के बैठ जाएंगे क्या? वो बोलता है कि मामला बताओ क्या है? कि मामला ये है कि एक महिला ने अपना पति, ना ही वो मरा है ना ही वो जिंदा है, उसकी सांसें अटकी पड़ी हैं और वो उसको मारने की कोशिश कर रही है और एक चैम्बर बनवा रखा है बाहर जो हमें मेरी बालकनी से चमक रहा है। और ठीक है, उसमें शायद हो सकता है वो अपने पति को मारने की कोशिश कर रही है या फिर उसमें दबाने की कोशिश कर रही है। हो सके तो 2-4 मिनट में आप आकर देख सकते हैं, वरना एक मर्डर तो होने ही वाला है। जैसे ही एसएचओ से वो बोलता है, एसएचओ तुरंत वहाँ पे आते हैं। आने के बाद में तीसरी मंजिल पे घंटी खटखटाते हैं। महिला का उससे भी ज़्यादा विराट रूप था। जो पहले उन्होंने 112 नंबर की पुलिस से लड़ाई की थी, उससे ज़्यादा तेज रफ्तार में अब बोलती है एसएचओ से और बोलती है कि आप क्या लेना आए हैं? मुँह उठा के भागे चले आते हैं, कोई भी कुछ ही बता देता है, आप यकीन कर लेते हैं मैं आपको नज़र नहीं आ रही हूँ। एसी बहरहाल चल रही थी, फिर भी उसको पसीने छूट रहे थे। अब पसीने छूटने के उसके चेहरे की चमक देख के ही पुलिस को लगने लगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ घर में कांड हो रहा है। इतनी सुन के उसका देवर आ जाता है, पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो जाती है। जैसे ही पूरी कॉलोनी इकट्ठी होती है, देवर आता है। देवर पूछता है कि भाभी क्या बात है, ये क्या 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 बोल रहे हैं? वो बोलती है कि ये बोल रहे हैं मेरे घर की तलाशी लेने के लिए। वो बोलते हैं कि भाभी जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो तलाशी लेने दो ना, मैं हूँ तो। जैसे ही देवर ये बोलता है तो भाभी भी थोड़ी सी स्लो मोशन हो जाती है, क्योंकि उसका देवर उसके सामने आ चुका था। अब देवर कहता है, वो बोलती है कि मेरी सासू माँ हैं, बीमार हैं, आपको देखकर होपलेस जाऊँगी, तो ऐसा करो आप किसी को मेरे साथ भेज दो और मैं उसको अपना घर चेक करवा दूँगी। ऐसा बोलता है कि ठीक है। उसका जो देवर होता है उसके साथ एक जना जाता है और जाने के बाद में दिलासा कर लेता है। सबसे पहले उसकी सासू माँ के पास जाते हैं। सासू माँ मतलब जिस हालत में थी वो उसी हालत में लेटी हुई थी। फिर और उसका देवर बोलता है कि ये तो मेरी माँ है, ठीक है, इनसे कुछ मत कहना। और आगे चलते कर देखते हैं, एक रूम में जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो उसका पति बिल्कुल बेहोश पड़ा था और वो उल्टा पड़ा था, उसके सिर से खून बह रहा था। जैसे पुलिस उसको देखती है, उसको देखते ही उसको एक एम्बुलेंस बुलवाती है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है। 1 अगस्त को भर्ती करवाती है। उसको 4 अगस्त को जाके उसको होश आता है। जब उससे पूछताछ की जाती है, पूछताछ करने के बाद में उसे जब बिल्कुल सारा होश आ जाता है, उससे पूछताछ करती है पुलिस। पूछताछ करके उसने बताया था कि मेरी बीवी ने मुझ पर हमला किया है और मेरी बीवी के साथ एक जना और था, उसकी मुझे पहचान नहीं है वो कौन था। अब जैसा ही उसने बताया कि मेरी बीवी ने मुझे मारा है, तो उसकी बीवी को अरेस्ट किया जाता है। बीवी को अरेस्ट करने के बाद में उससे जब पूछी जाती है सारी घटना, तो बोलती है कि ये मुझे जॉब करने नहीं देते थे। मेरे 2 बच्चे हैं, जब मेरे बच्चे बड़े होने लगे, पहले मैं जॉब करती थी शादी के टाइम पे, 1-1.5 साल जॉब करी। उसके बाद में इन्होंने मेरी जॉब से मुझे हटवा दिया, ठीक है, जब मेरे छोटे बच्चे थे। और जब मुझे जॉब से हटवा दिया तो अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरा जॉब करने का बहुत मन था, ये मुझे जॉब करने नहीं देते। जैसे ही वो बोलती है कि जॉब करने नहीं देते, दारू पी के आते हैं, मेरी पिटाई भी करते हैं। इतनी बात पे उसने अपने पति से इतना झगड़ा किया कि अपने पति को मार दिया। अब उस पर हमला किया, उसे जिंदा ही उस कवर में दफनाने की कोशिश कर रही थी। पर यहाँ पे मजदूर एक भगवान का रूप लेके आते हैं और जो बेचारा जिंदा बच जाता है। अब ऐसी पत्नियों को देख के आप ही बताओ कि क्या किया जाए। यानी कि उसकी शराब पीने से परेशान थी या फिर उसकी नौकरी, उसको नौकरी नहीं करने दे रहा था, उस चीज़ से परेशान थी। क्या नौकरी करनी इतनी ज़रूरी होती है? जब एक मर्द नौकरी करने को मना कर रहा है तो भाई रुक जाओ ना, क्या ज़रूरत पड़ी है नौकरी करने की? हाँ, कमाएगा वो, लाएगा वो, खाने को आप तो घर में रहोगी ना, कहाँ से लाएगा, कहाँ से इकट्ठा करेगा, ये तो सब वो जाने। जब आपको नौकरी करने को मना कर रहा है तो फिर आपको चाहिए क्या भाई? पर नहीं, इतने पे भी उसको चैन नहीं पड़ा, उसने उस पर हमला करना शुरू कर दिया और उसको इतना मारा। एक जना और था, अभी उसकी पुलिस उसकी इंक्वायरी में जुटी पड़ी है। अभी सारी कहानी केस खुल के सामने नहीं आया कि उसके साथ मरवाने वाला कौन था, अभी उसने उसका नाम नहीं लिया है। पर जो भी यह घटना बहुत ही दुख भरी घटना है कि एक बंदे को पत्नी जिंदा कवर में दफनाने की कोशिश कर रही। बताओ, अगर जो ये मजदूर उसके पैसे में या उसके बहकावे में आके पुलिस को फ़ोन ना किया होता और ना ही दूसरा कोई व्यक्ति उस बात को सुनता कि आपके घर में कोई की तलाश लेनी है, तो वो जिंदे को ही करवाती थी। और हो सकता है कि वो पहले ही रिश्वत दे देती उनको, तो वो भी लालच में आ जाते। पर एक मान कर चलो कि भगवान का अवतार, यानी कि भगवान उतर के आए धरती पर, उसको बचा लिया। तो भाई मरते मरते ये व्यक्ति बचा है पुणे में। तो सावधान रहो, सतर्क रहो, अपना ख्याल रखो सब जने। ये बीवियों का दिमाग कुछ ज़्यादा खराब हो गया है। ऐसे ही अभी आपने सुना है कि एक सरकारी कंप्यूटर ऑपरेटर पत्नी ने अपने पति को छोड़कर प्रेमी साथ होटल में पहुंची। जैसे ही पति ने पत्नी को रंगे हाथ